भगत सिंह राजगुरु का खून हमें ललकार रहा है। सुखदेव सरीखे दीवानों का त्याग हमें धिक्कार रहा है। भारत माँ पर उठी आंख को जिंदा नरक पहुंचाना है। भारत के बच्चे बच्चे को फिर से उधम सिंह हो जाना। याद करो वो कांड भयावह, जालियांवाला बाग को, बूढ़ों बच्चों की सीस की, उस चीख पुकार की राख को। सिखों का त्योहार बैसाखी चुपके रोया करता है। जालियांवाला बाग घाव को अब भी धोया करता है। चिपके सीने से माओं के शीशुओं को मरवाया था। डायर के आदेशों को कायर ने खूब निभाया था। सुनकर ऐसी जघन्य कृत्य खड़े रोंगटे हो जाते हैं। तभी तो भारत माँ के बेटे उधम सिंह हो जाते हैं। उधम सिंह यह दृश्य देख खून के आंसू रोया था। माटी लेकर हाथों में विस्फोटिक बीज को बोया था। दर दर की वह ठोकर खाया किंतु तनिक न हारा था। अपनी जान से ज्यादा उसको मातृभूमि यह प्यारा था। आखिर मौका हाथ लगा उसको 21 सालों में, रखकर पिस्तल पुस्तक में घुसा पाकिस्तान हालों में। उधम सिंह शेर देश का बड़ा शिकार कर आया था। डायर को मारकर गोली अपना कसम निभाया था। पेंट विले में हुई थी फांसी, माँ भारती भी रोई थी। अपने कोख का वीर लाडला उस दिन उसने खोई थी। सम्माननीय सभाध्यक्ष एवं मेरे क्रांतिवीर श्रोताओं, चलिए आप सबों को एक ऐसे शेर से मिलाते हैं जिसने गीदड़ों के मार्ग में घुसकर शिकार किया था। एक ऐसा शख्स जिसने प्रतिशोध की आग को 21 सालों तक सुलगा सुलगा कर ताजा रखा और पूरी दुनिया में गर्जन कर दिया कि बदला ही बदलाव है। आजादी के मतवाले उस पागल दीवाने क्रांतिवीर का नाम है उधम सिंह। 5 नदियों के संगम वाले पंजाब प्रांत के संगरूर जिले के एक छोटे से गांव सुनाम में मां नारायण कौर के पवित्र कोख से एक छोटा सा नन्हा सा साहसी वीर शहीद ए आजम का जन्म हुआ। उधम सिंह जी के जन्म से सभी बहुत ही खुश थे। सब कुछ सही ही चल रहा था, पर शायद नियति को यह देखा नहीं गया और फिर उसने अपना काम शुरू कर दिया। केवल 2 वर्ष के बाद ही पिता का साया सर से उठ गया और 6 वर्ष के बाद माता का। तभी उनके ज्येष्ठ भ्राता मुक्ता सिंह अपने साथ खालसा अनाथालय ले गई, पर क्रूर नियति ने उन्हें भी छीन लिया। लेकिन तब तक उधम सिंह बड़े हो चुके थे और आजादी पाने का नशा भी खुमार था उन पर। तभी एक ऐसी घटना होती है जिससे यह देश प्रेम और भी गहरा और अटूट हो जाता है। दिन था 13 अप्रैल 1919। सूर्य की लालिमा अपनी एक अलग किरणें बिखेर रही थी। बैसाखी का मेला लगा हुआ था। सभी खुशी से एक दूसरे से गले मिल रहे थे, पर कौन जानता था कि यह मुलाकात आखिरी थी। किसे पता था कि रंग बिरंगे हरे पीले गुलाबी परिधानों को खौफ के लाल रंग में सनना होगा। आखिरकार 31 जुलाई 1940 को ब्रिटिश न्यायालय ने इन्हें डायर को मारने की अपराध में फांसी की सजा मुकद्दर कर दी। लेकिन उन्होंने फांसी को सहर्ष चूमते हुए देश को कहा, अपनी मातृभूमि के लिए मृत्यु का आलिंगन करने से बड़ा एवं दूसरा सौभाग्य मेरे लिए क्या हो सकता है। बोलते हुए और फांसी को सहर्ष गले से लगाए और अमर हो गए देश के इतिहास में। और अंत में मैं कहना चाहूंगा कि भारत के बच्चे बच्चे को अब फिर से उधम सिंह हो जाना है। रंग दे बसंती चोला फिर से, वंदे मातरम गाना है। दुश्मन के ना पाँव पड़े यहाँ, उनको सबक बड़ा सिखलाना है।
भगत सिंह राजगुरु का खून हमें ललकार रहा है। सुखदेव सरीखे दीवानों का त्याग हमें धिक्कार रहा है। भारत माँ पर उठी आंख को जिंदा नरक पहुंचाना है। भारत के बच्चे बच्चे को फिर से उधम सिंह हो जाना है।